हाय गाइस। दोस्तों 97% मनी ओल्ड करेंसी में वापस बैंक में आ चुका है और अभी जो 3% बचा है उसमें भी एनआरआईज ने फ़िलहाल अपना पैसा डालना बाकी है बैंक में। तो जैसा आप जानते हैं कि आरबीआई ने और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये अनुमान लगाया था डिमोनेटाइजेशन से पहले कि ये अनऑफिशियली अनुमान लगाया था ऑफ कोर्स कि डिमोनेटाइजेशन के एंड तक 10 से 15% तक पैसा वापस नहीं आएगा क्योंकि वो ब्लैक मनी है। मैंने एक वीडियो से पहले बनाई थी जिसका नाम था 6 रीजंस वाई डिमोनेटाइजेशन फेल टू ब्रिंग बैक ब्लैक मनी, जिसमें यह बताया था कि क्या वो रीजंस है जिसकी वजह से ब्लैक मनी मार्केट में नहीं आ पा रहा है। उसमें से एक रीज़न जो दिया था वो ये था कि शायद लोगों के पास कुछ ऐसा तरीका है जिससे वो ब्लैक मनी वाइट कर पा रहे हैं। इस वीडियो में मैं उन तरीकों को लिस्ट डाउन करूँगा जिससे लोग अपना ब्लैक मनी को वाइट कर पाए डिमोनेटाइजेशन के दौरान। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है और इसका पर्पस ये बताना है कि इस डिमोनेटाइजेशन ड्राइव के दौरान कितने सारे लूज एंड्स थे, लूप होल्स थे जो बाकी रह गए थे, जिसकी वजह से ये स्कीम पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। तो शुरू करते हैं। नंबर 10, पॉलिटिकल पार्टीज़ की मदद से। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिन रिसीट के 20,000 रुपये तक का डोनेशन कलेक्ट कर सकती है। बिना रिसीट मतलब पैन नोट करना तो दूर की बात है। काला धन को सफ़ेद करने के लिए ब्लैक मनी होल्डर्स पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे देते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी उसे 20-20 हज़ार की डोनेशन दिखाकर बिना रिसीट के रिकॉर्ड कर लेती है। फिर हालात सुधरने पर वो कुछ कमीशन काट के उन भ्रष्ट ब्लैक मनी होल्डर्स को पैसे वापस कर देती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कानों कान खबर भी नहीं होती और काला धन सफ़ेद हो जाता है। नंबर 9, किसानों की मदद से। इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर यानी खेती की इनकम पर टैक्स लागू नहीं होता है, इसीलिए किसानों को अपनी आमदनी पर कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। शायद यही वजह है कि ब्लैक मनी होल्डर्स ने अपना पैसा एग्रीकल्चर इनकम के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसा कुछ किसानों को कमीशन का लालच देकर किया। मतलब दोस्तों, इस साल की एग्रीकल्चर इनकम बहुत होने वाली है, भले ही उपज उतनी ना हुई हो। नंबर 8, सोना खरीद कर। डीमोनेटाइजेशन की अनाउंसमेंट 8 नवंबर को तकरीबन 8:30 बजे की गई थी। मतलब ब्लैक मनी होल्डर्स के पास पूरे 4 घंटे थे अपने पुराने नोट्स को यूज़ करने के लिए। तो उन्होंने ये पैसे गोल्ड यानी सोना खरीद कर यूज़ किया। टीवी और न्यूज़पेपर रिपोर्ट के हिसाब से 8 नवंबर की पूरी रात गोल्ड बहुत ज़्यादा बिका। गोल्ड प्राइस भी काफ़ी बढ़ गए थे, उसके बावजूद ब्लैक मनी होल्डर्स ने जमकर गोल्ड खरीदा। आखिर पुराने नोट्स जो यूज़ करने थे उन्हें। नंबर 7, ट्रेन टिकट को बुक कराकर कैंसिल कराना। गवर्नमेंट ऑर्डर के अनुसार ट्रेन टिकट की बुकिंग पुराने नोट्स से नवंबर एंड तक अलाउड थी। कुछ ब्लैक मनी होल्डर्स ने राजधानी और शताब्दी जैसी महंगी ट्रेन में टिकट बुक करा ली पुराने नोटों से और बाद में ये टिकट को कैंसिल कर दिया। कैंसिलेशन चार्ज थोड़ा सा पे किया और नए नोटों में उन्होंने रिफ़ंड प्राप्त कर लिया। शायद यही वजह है कि डीमोनेटाइजेशन आने के फ़ौरन बाद ही फर्स्ट क्लास एसी टिकट की बुकिंग कई गुना बढ़ गई थी नॉर्मल बुकिंग से। नंबर 6, एडवांस सैलरी पे करके। एक और मज़ेदार मेथड जो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है, जो कि काफ़ी बिजनेस ओनर और सोल प्रोप्राइटर्स ने यूज़ किया है, वो ये था कि उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ या अपने स्टाफ को ब्लैक मनी में से अगले 6 महीने या 1 साल की एडवांस सैलरी पे कर दी पुराने नोट्स में। कुछ केसेस में कंपनीज़ ने एम्प्लॉइज़ का डेबिट कार्ड अपने पास रख लिया ताकि जब वो एम्प्लॉइज़ अपने अकाउंट में पैसे डाल दे तब वो उसको 30 दिसंबर के बाद आराम से विड्रॉ करा सकते हैं। बाकी कुछ बिजनेस ने 1 साल का वर्क कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया एम्प्लॉइज़ से ताकि वो काम छोड़कर ना जा सके और साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी कोई शक ना हो। नंबर 5, करप्ट चार्टेड अकाउंटेंट्स को अप्रोच करके। कुछ चार्टेड अकाउंटेंट्स और एजेंट एक पर्टिकुलर कमीशन लेकर पुराने नोट्स को नए नोट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ब्लैक मनी होल्डर्स इनके पास जाकर 20 से 40% कमीशन देकर ब्लैक मनी को वाइट करा लेते हैं। आज तक के एक स्टिंग ऑपरेशन में कुछ ऐसे ही सीए को दिखाया गया
जो बड़ी आसानी से 30% कमीशन लेकर ब्लैक मनी को वाइट करने का दावा कर रहे थे। रातों रात डीमोनेटाइजेशन के शुरू होते ही ऐसे कई एजेंट्स और माफिया देखने को मिले हैं जो ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा कोलकाता में पाए जाते हैं और इनकी जो कंपनी होती है इसे जमा खर्ची कंपनी कहते हैं। मुंबई में इनका नाम पदपेड़ी है। इनका बिजनेस मॉड्यूल टोटली कैश ट्रांजैक्शन जैसे बिजनेस में हेरा फेरी करके चलता है, जैसे कि हाईवे ट्रांसपोर्ट। 30 दिसंबर तक इन लोगों ने काफ़ी ओवरटाइम करके कई लोगों का काला धन सफ़ेद किया है। जनधन अकाउंट के थ्रू जनधन अकाउंट्स ने डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी स्टार्ट होते ही कैश डिपॉजिट में खासी बढ़त देखी गई है। माना जाता है कि ब्लैक मनी होल्डर्स ने ये पैसे जनधन अकाउंट्स होल्डर के अकाउंट में डिपॉजिट करवाए हैं। आपको याद होगा कि 2014 में लॉन्च हुआ था ये जनधन अकाउंट। ये गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए काफ़ी पॉपुलर रहा है, लेकिन ज़्यादातर इन अकाउंट्स में कोई ख़ास कैश डिपॉजिट नहीं करवाई गई थी आज तक। मगर डीमोनेटाइजेशन के स्टार्ट होते ही इन अकाउंट्स में काफ़ी बैलेंस आने लगा है। इनफैक्ट क्योंकि जनधन अकाउंट्स का ठीक से केवाईसी यानी नो योर कस्टमर नहीं होता है, इसलिए इन अकाउंट्स के थ्रू हवाला ट्रांजैक्शंस के होने का खतरा 2014 से ही चला आ रहा है। अगर किसी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन की इंक्वायरी होती भी है इनकम टैक्स अथॉरिटी द्वारा, तो जनधन अकाउंट होल्डर ये कहकर बच सकता है कि जमा किया गया पैसा उनकी लाइफ सेविंग है। नंबर 3, गरीब जनता को उधार देना। ब्लैक मनी होल्डर्स ने इंटरेस्ट फ्री लोन यानी बिना इंटरेस्ट का उधार का लालच देकर भी ब्लैक मनी को वाइट किया है। ब्लैक मनी होल्डर्स ने अपना पैसा गरीब जनता या वर्किंग क्लास लोगों को लोन के रूप में दे दिया और बाद में जब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी तब वो उनसे वापस ले लेंगे। इसे विन विन सिचुएशन भी कह सकते हैं, मतलब दोनों का भला। ब्लैक मनी होल्डर्स ने अपना पैसा वाइट करवा लिया और गरीब जनता को थोड़े टाइम के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन मिल गया। नंबर 2, गरीब जनता की मदद लेना। सबसे किफ़ायती तरीका जो ब्लैक मनी होल्डर्स ने अपने पैसों को, काले धन को वाइट करने के लिए जो लगाया है वो ये था कि किसी गरीब इंसान जिसके बैंक अकाउंट पर ज़्यादा पैसे नहीं है उसके अकाउंट में 2.5 लाख रुपीस डिपॉजिट करवा दिए। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि 2.5 लाख रुपीस तक की डिपॉजिट में आपसे कोई भी सवाल नहीं किया जाएगा। इसलिए ब्लैक मनी होल्डर्स ने अपने पैसों को गरीब जनता के अकाउंट में डिपॉजिट करवाना शुरू कर दिया। बाद में ये पैसे उन्होंने उनके अकाउंट से विड्रॉ करवा लिए, थोड़ा सा कमीशन का लालच देकर। मतलब ब्लैक मनी होल्डर्स को इस मेथड को लगाने के बाद बैंक की लाइन में खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें म्यूचुअल ट्रस्ट की बहुत ज़रूरत है, विश्वास होना चाहिए। इसलिए ब्लैक मनी होल्डर्स ने सबसे पहले अपने रिश्तेदारों या जानने वालों के अकाउंट में डिपॉजिट करवाया ये पैसा, जिनके अकाउंट में बैलेंस कम था। नंबर 1, टेम्पल डोनेशन यानी मंदिर मस्जिद में दान। हमें मंदिर मस्जिद में या चर्च में ईश्वर, सुकून और शांति के अलावा और क्या मिल सकता है? जवाब है ब्लैक मनी को आसानी से वाइट करने का तरीका। जिनके पास ब्लैक मनी है वो बड़े आराम से मंदिर मस्जिद में जाकर वहाँ पर जो टेम्पल हुंडीज़ या डोनेशन बॉक्स होता है उसमें अपना काला धन डोनेट कर सकते हैं। जो टेम्पल मैनेजमेंट है वो इस डोनेशन को अनोनिमस यानी गुप्त शो करके इसे नए करेंसी में एक्सचेंज कर लेता है और थोड़ा कमीशन रखकर बाकी पैसा नए करेंसी में रिटर्न कर देगा और अब ये पैसा बिल्कुल वाइट हो जाता है। हमारी गवर्नमेंट ने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया है कि टेम्पल डोनेशन से कोई भी सवाल नहीं किया जाएगा, जो भी अनोनिमस या गुप्त डोनेशन होती है। एबीपी न्यूज़ के एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें ठीक ऐसा ही एक मथुरा के गोवर्धन टेम्पल का प्रीस्ट 50 लाख काला धन मनी को 20% कमीशन काट के वाइट करने की बात कर रहा था। ऐसी और भी रिपोर्ट आई है पूरे देश भर से। तो दोस्तों ये थे 10 तरीके जिसके थ्रू काला धन वालों ने अपना पैसा सफ़ेद किया है डीमोनेटाइजेशन के दौरान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।